आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 3 का पाठ 9, जिसका नाम है वाराणसी की यात्रा। तो आइए पढ़ते हैं। गर्मियों की छुट्टियां थीं। मैं अपनी बुआ से मिलने वाराणसी गया। वाराणसी हमारे गांव से काफी दूर है। रेलगाड़ी से जाना पड़ता है। पूरे 52 रुपए का टिकट लगा था। दीदी भी मेरे साथ थी। रेलगाड़ी से यात्रा करने में मुझे बहुत आनंद आया। छुक 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 छुक, धड़ धड़ाम, धड़ धड़ धड़ाम सू। ऐसा लग रहा था मानो पेड़ भी हमारे साथ चल रहे हों। स्टेशन पर पहुंचे तो बहुत भीड़ थी। बाहर आकर दीदी ने रिक्शा किया। जल्दी ही हम बुआ के घर पहुंच गए। बुआ दरवाजे पर ही खड़ी मिल गईं। उन्होंने खुशी से हमें गले लगाया। मेरी फुफेरी बहन सैली और भाई राजू भी घर पर ही थे। दोनों हमें देखकर बहुत खुश हुए। सैली, राजू और बुआ हमारे घर के सारे लोगों के बारे में पूछते रहे। बुआ ने हमें खाने को रसगुल्ला दिया। इतना बड़ा रसगुल्ला पर मैं एक ही बार में खा गया। मेरा मुंह रस से भर गया। सुबह तैयार होकर हम गोदौलिया घूमने गए। चारों ओर मेले जैसी चहल पहल थी। ऊंचे ऊंचे मंदिर जैसे आसमान को छू रहे हों। घंटे घड़ियालों की आवाजें आ रही थीं। टन टनन टन। विश्वनाथ मंदिर में आरती हो रही थी। सब लोग फूल और प्रसाद लेकर मंदिर जा रहे थे। मैं भी फूल लेकर गया। भीड़ अधिक थी। फूल चढ़ाने में बहुत समय लगा। मंदिर के बाहर एक आदमी मुंह से कोई बाजा बजा रहा था। यह शहनाई बजा रहा है मोनू, दीदी ने बताया। विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वाराणसी के ही थे, दीदी बोली। इसके बाद हम दशाश्वमेध में घाट गए और नाव में बैठे। इतनी बड़ी नाव जब वह चल रही थी तो हल्के हल्के हिचकोले ले रही थी। नाव को चलाने वाला छप छपाक करके अपना चप्पू चला रहा था। गंगा के किनारे किनारे घाट बने थे। बड़ी बड़ी छतरियां लगी हुई थीं। बहुत सारी सीढ़ियां बनी थीं। उन पर बैठे कुछ लोग नहा रहे थे। एक मंदिर लग रहा था जैसे पानी में अब गिरा। यह टेढ़ा मंदिर है मोनू, दीदी ने बताया। कैसे रुका हुआ होगा वह मंदिर, मैं सोचता रहा। दोपहर को हम बहुत बड़े विद्यालय में गए। दीदी बोली, मोनू यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। इसे महामना मदन मोहन मालवीय ने बनवाया था। यहाँ देश विदेश से लोग पढ़ने आते हैं। दीदी और मैं संकट मोचन मंदिर भी गए। भूख लगी थी। दीदी ने गरम जलेबियां खिलाईं, लस्सी भी पिलाई। कुछ लोग बाटी चोखा खा रहे थे। सत्तू वाले ठेले पर भी खूब भीड़ लगी थी। अगले दिन हम सारनाथ गए। वहां हमने एक बड़ी इमारत देखी। वहां बड़ी बड़ी मूर्तियां और बहुत सी पुरानी वस्तुएं रखी थीं। दीदी ने बताया कि उसे संग्रहालय कहते हैं। संग्रहालय में अशोक की लाट भी रखी थी, जिसके ऊपरी हिस्से में 4 सिंह बने थे। दीदी ने बताया कि हमारे देश का राज चिन्ह उसी से लिया गया है। हमने बौद्ध मंदिर और बौद्ध स्तूप भी देखे। लौटते समय हम रेलगाड़ी का
इंजन बनाने का कारखाना भी देखने गए। शाम को हम बाजार घूमने निकले। लोहराबीर में घूमते घूमते रात हो गई। हम वापस घर लौट आए। रात को सैली और राजू से खूब बातें हुई। सुबह हमें लौटना था। बुआ ने गले लगाते हुए हमसे अगली छुट्टियों में आने को कहा। सैली और राजू दूर दूर तक हमें जाते देखते रहे। तो पहला सवाल है, भेड़िया गड्ढे में कैसे गिरा होगा? उत्तर है, भेड़िया शिकार करते हुए गड्ढे में गिर गया होगा। सवाल नंबर 2 है, मेमने ने भेड़िए को बाहर क्यों नहीं निकाला? उत्तर है, मेमने ने भेड़िए को इसलिए बाहर नहीं निकाला क्योंकि वह बाहर आते ही मेमने को खा जाता। ग नंबर है, मेमने ने कैसे जाना कि गड्ढे में भेड़िया है? उत्तर, भेड़िए के नुकीले दांत देखकर मेमने ने जाना कि गड्ढे में भेड़िया है। और सवाल नंबर अगला है, इन जानवरों के छोटे बच्चों को क्या कहते हैं? लिखो। उत्तर है, भेड़ के बच्चे को मेमना, गाय के बच्चे को बछड़ा या बछिया, कुत्ता के बच्चे को पिल्ला, भैंस के बच्चे को पडरा या पड़िया कहते हैं। अगला सवाल है कि म और भ से शुरू होने वाले इन शब्दों को पूरा करो। तो उत्तर है, म से मेमना लिखेंगे आप, मि से मिमियाना लिखेंगे, मु मुसीबत, भ भरसक, भा भागकर, भे भेड़िया। तो इस तरह ये पाठ पूरा हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।